दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों को। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सन 1931 ईस्वी को कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। आई रिपीट, सन 1931 को कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 को हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा की गई। सन 1936 ईस्वी को मेघाराम वैद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जो कि कलकत्ता शहर में की गई। सन 1936 को मेघाराम वैद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 को कलकत्ता में की गई। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा प्रजामंडल कौन सा है जिसकी स्थापना मेघाराम वैद के द्वारा राजस्थान से बाहर की गई। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर किस शहर में की गई। तो कलकत्ता में की गई। कब की गई। सन 1936 को की गई। सन 1938 को सुभाष चंद्र बोस जयपुर आए। उन्होंने यहाँ पर भाषण दिया, जिसके बाद में प्रजामंडलों वास्तविक पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ, जिसके कारण प्रजामंडलों की स्थापना तेजी से जोर शोर से लेने लगी। स्थापना में थोड़ा असर तेजी से दिखाई देने लगा। 1938 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पुनः की गई। अब अधिकतर तो क्वेश्चन यही आता है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा की गई। तो कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा सन 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा एवं नारायणी देवी के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा एवं नारायणी देवी के द्वारा। प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा एवं उनकी पत्नी नारायणी देवी के द्वारा की गई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा बम्बई में की गई, जिसको हम वर्तमान में मुंबई कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट को दोस्तों हम राजस्थान का गांधी कहते हैं। सचड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज एवं सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं दोस्तों। सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद मोर्चा की स्थापना की, जिसकी स्थापना मुख्यतः बाबा हरिश्चंद्र ने की। आज़ाद मोर्चे की स्थापना जयपुर में बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई। उस समय जवाहरलाल नेहरू, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, उस समय जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के जयपुर शहर आए थे। 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई तथा 1936 में मेघाराम वैद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेघाराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की तथा 1938 तक ये सभी संस्थाएं लगभग निष्क्रिय रहीं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन में देशी रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे और उन्होंने युवाओं को एकत्रित कर राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों का वास्तविक और व्यवस्थित प्रारंभ सन 1938 से माना जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का वास्तविक और व्यवस्थित प्रारंभ कब से माना जाता है। तो दोस्तों 1938 से माना जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा और उनकी पत्नी नारायणी देवी के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का वास्तविक और व्यवस्थित प्रारंभ अगस्त 1938 से ही माना जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल का मुख्य केंद्र नाथद्वारा, जो कि वर्तमान राजसमंद में स्थित है। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी ने भी मेवाड़ प्रजामंडल में योगदान दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया जैसे आधुनिक नेताओं का उदय भी मेवाड़ प्रजामंडल की ही देन है दोस्तों।
अब हम पढ़ते हैं जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा की गई तथा जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना अक्टूबर 1938 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा पुनर्गठित किया गई। पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रश्न पर विवाद हो गया तथा बाबा हरिश्चंद्र ने जयपुर प्रजामंडल में आजाद मोर्चे की स्थापना की। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। सिरोही रियासत में राजनीतिक आंदोलन के जनक गोकुल भाई भट्ट को माना जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट ने 23 जनवरी 1939 को मुंबई यानी कि बम्बई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल डूंगरपुर रियासत में राजनीतिक आंदोलन के जनक भोगीलाल पांड्या थे। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। डूंगरपुर रियासत में महारावल लक्ष्मण सिंह ने आधुनिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया था। डूंगरपुर रियासत में किस शासक ने आधुनिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया था दोस्तों? तो लक्ष्मण सिंह ने आधुनिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया था। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बागड़ का गांधी दोस्तों भोगीलाल पांड्या जी को कहा जाता है। डूंगरपुर रियासत में शिक्षा को किसने प्रतिबंधित कर दिया दोस्तों? तो महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर रियासत में शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया था। उन्नीस सौ 1947 में डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में कालीबाई ने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बांसवाड़ा प्रजामंडल बांसवाड़ा रियासत में राजनीतिक आंदोलन के जनक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन के प्रभाव से ही बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। विभिन्न प्रजामंडल एवं उनके संस्थापकों के नाम निम्न प्रकार हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी अमृतलाल पायक ने। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी रमेश चंद्र ओझा एवं लादूराम व्यास ने। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी कांति चंद चौथानी ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना नयनू राम शर्मा एवं अभिन्न हरे ने की। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव और ठाकुर देशराज ने की। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कुंज बिहारी लाल मोदी ने की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु एवं कृष्ण दत्त पालीवाल ने। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल जी ने। आई रिपीट, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पायक ने, यानी कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पायक ने। साहेबपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र चौथानी ने, रमेश चंद्र ओझा एवं लादूराम व्यास ने। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांति चंद चौथानी ने। करौली की प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने। कोटा प्रजामंडल की नयनू राम शर्मा एवं अभिन्न हरि ने। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव और ठाकुर देशराज ने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना अभिन्न हरि, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कुंजी बिहारी लाल मोदी ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु या कृष्ण दत्त पालीवाल के द्वारा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल जी ने की।
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मेघाराम वैद के द्वारा की गई, परंतु 1941 में रघुवर दयाल के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांति चंद चौथानी ने की। कौन सा कूट निम्न प्रजामंडल दिए गए हैं एवं उनके प्रजामंडलों के संस्थापक दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल के द्वारा। कोटा प्रजामंडल की स्थापना नयनु राम शर्मा एवं अबिन नारी के द्वारा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा 1931 में की गई। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल गांधी के द्वारा की गई थी दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों की जनता की राय जानने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों? तो वह थी शंकर लाल दवे कमेटी। कौन सी कमेटी थी? शंकर लाल दवे कमेटी थी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे कल जल्द ही मुलाकात करेंगे।